तो एक सवाल है, क्या सच में मेहनत हर अंधेरे को दूर कर सकती है? आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी हिंदी कविता में छिपे इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये कुछ पंक्तियां हमें बताएंगी कि कैसे जिंदगी के बड़े बड़े सबक बहुत ही सरल शब्दों में छिपे हो सकते हैं। चलिए मिलकर समझते हैं। वाह, कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। यहाँ मेहनत को एक दीपक की तरह देखा गया है ना? एक ऐसी रोशनी जो निराशा और अज्ञानता के अंधेरे को पल में मिटा सकती है। और यही यही इस पूरी कविता की बुनियाद है। तो सवाल उठता है कि ये सफर शुरू कैसे होता है। पहला सेक्शन हमें इसी के बारे में बताता है, यानी मेहनत का वो पहला कदम। कविता हमें यह सिखाती है कि कोई भी बड़ी मंजिल एक छोटी सी कोशिश से ही शुरू होती है। तो ये जो मेहनत का दीप है, इसका असली मतलब क्या है? ये असल में लगातार और बिल्कुल फोकस तरीके से की गई कोशिशों का प्रतीक है। ये वो अंदर की आग है जो हमारा रास्ता दिखाती है और मुश्किलों के अंधेरे को दूर भगाती है। मतलब ये सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि उस दीपक को जलाने का फैसला करना है, पूरी लगन से काम करने का। यहां पर ना कविता दो दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर देती है। एक तरफ है अंधियारा, यानी अज्ञान, निराशा और कुछ ना करने की आदत, और दूसरी तरफ है उजियारा, यानी ज्ञान, उम्मीद और तरक्की। और इन दोनों दुनियाओं के बीच का पुल क्या है? वो है मेहनत। तो मेहनत का दिया तो जल गया, अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि ये छोटी सी कोशिश हमारे सपनों को पूरा करने के लंबे सफर में हमारी मदद कैसे करती है। और देखिए, कविता यहाँ कोई बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रही, बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है कि भाई बड़े सपने एक झटके में पूरे नहीं होते, उन्हें तो छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही हकीकत में बदला जा सकता है। कंसिस्टेंसी यही सबसे जरूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस दिखता कैसा है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक सपना होता है, एक विजन। फिर आते हैं छोटे छोटे कदम, यानी लगातार काम करते रहना। इसी से एक मोमेंटम बनता है, और जब थोड़ी तरक्की दिखती है तो और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। और फिर एक दिन वो सपना सच हो जाता है। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक लगता है, पर असल जिंदगी में रास्ते हमेशा सीधे तो नहीं होते हैं ना, मुश्किलें तो आती हैं। तो अब कविता हमें हिम्मत और अंदर की ताकत के बारे में कुछ बताती है। कविता भी यही सवाल पूछती है कि भाई क्या करें अगर रास्ते मुश्किल हों, अगर रुकावटें आएं तो? ये सवाल उठाया ही इसलिए गया है ताकि इसका एक पावरफुल जवाब दिया जा सके। और जवाब बिल्कुल सीधा और दमदार है। हिम्मत कभी ना हारो तुम। बस ये संकल्प ही सब कुछ है। कविता हमें याद दिला रही है कि मुश्किलें सफर का एक हिस्सा हैं, सफर का अंत नहीं। हिम्मत रखना तो एक बात हुई, पर जब इंसान असल में गिर जाता है तब क्या? यहीं पर बात आती है रेजिलियंस की, यानी असफलता से उभरने की क्षमता। ये गिरकर फिर से उठने की एक कला है। कविता में एक शब्द आता है, गिरकर। बस इतना ही। जरा रुककर इस एक शब्द को महसूस कीजिए। ये वो नाकामी का पल है, वो झटका है जो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। फिर से उठना सीखो, जीत का गीत गाओ तुम। कमाल है, मतलब गिरना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है गिरकर पड़े रहना। कविता कहती है कि नाकामी कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक जरूरी सबक है। असली जीत गिरने में नहीं, बल्कि गिरकर उठने में है। तो अब हम कविता के सबसे अहम, सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचते हैं। अब फोकस सिर्फ मेहनत से हटकर ज्ञान की तलाश पर चला जाता है। और ये आखिरी नसीहत है कि मेहनत से तो सिर्फ शुरुआत होती है, लेकिन लगातार सीखते रहना ही एक मकसद भरी जिंदगी को बनाए रखता है। ज्ञान का दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए ताकि पूरा का पूरा जीवन ही रोशन हो जाए। तो अगर इस पूरी कविता को निचोड़ कर देखें तो ये जीवन जीने का एक पूरा फलसफा है। मेहनत से दिया जलाओ, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ो, मुश्किलों में हिम्मत से काम लो, गिर जाओ तो फिर उठ खड़े हो, और आखिर में ज्ञान से अपने पूरे जीवन को रोशन करो। कितना सरल लेकिन कितना पावरफुल रास्ता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, किसी भी इंसान की जिंदगी में कौन सा दिया जल रहा है, मेहनत का या ज्ञान का? या शायद दोनों को ही जलाने की जरूरत है? ये एक सोचने वाली बात है।